मां मरियम समय समय पर जगह जगह पर दर्शन देकर अपने संतानों को ईश्वर की ओर वापस लौटने के लिए, ईश्वर के पास वापस लौटने के लिए आह्वान करती आ रही है। उनमें से भारत देश में एक विशेष स्थान है और वो स्थान तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थापित वेलांगनी नामक जगह है। हो सकता है आप वेलांगनी कभी गए होंगे, तो यह वीडियो आपके उस ज्ञान को और भी गहरा करेगा, आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। और यदि आप कभी गए नहीं हैं तो आपको एक विशेष अद्भुत अनुभव होगा, मानो आप वेलांगनी जाकर आए हैं। तो आइए, आपका स्वागत है ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में। हम हमारे मुक्ति इतिहास में देखते हैं कि ईश्वर समय समय पर स्वर्गदूतों को या कुछ विशेष व्यक्ति को भेजकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। अभी जब यीशु के आने के बाद हम देखते हैं कि ईश्वर यीशु की मां को दुनिया में समय समय पर जगह जगह पर भेजकर हम जो उनकी संतान उनसे दूर चले गए हैं, हमें अपने पास वापस बुलाते रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्थानों को हम कलीसियाई इतिहास में देख सकते हैं। और इसका महत्व क्या है? हम जब मां मरियम के बारे में सुनते हैं, हम सोचते हैं कि उनका कार्य यीशु को जन्म देने के साथ समाप्त हो चुका है। अभी उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ना केवल हमारे साथ, उनका मिशन कार्य ही समाप्त हो चुका है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, यह गलत विचार है। कलीसिया जो स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है, वो केवल इस दुनिया में जीवित लोगों के द्वारा ही या उनके साथ ही या उनके माध्यम से ही जीवित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम सभी प्रभु यीशु के साथ जोड़े जाकर, कलम किए जाकर हम उनके साथ एक हो चुके हैं। तो आज हम जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम भी उस शरीर के अंग हैं। और जितने लोग हमसे पहले इस धरती पर रहकर इसी अनुग्रह को प्राप्त करके आज स्वर्ग में विराजमान हैं, उन लोग भी इसी कलीसिया के सदस्य हैं। और कुछ लोग शोधाग्नि में हैं, जहां उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। जो पूर्वज या जो संतगण मां मरियम के साथ जो आज स्वर्ग में है, ईश्वर के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, वे आज हमारी मदद करते हैं। तो इसमें मां मरियम की भूमिका अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ईश्वर अपने पुत्र की मां मरियम को समय समय पर जगह जगह पर भेजते हैं। तो उनमें से एक स्थान है, जैसे मैंने कहा, तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले में वेलांगनी नामक पुराने समय का एक छोटा सा गांव। आज हमारे भारत देश में हम क्रिस्तियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां ना केवल क्रिस्तीय लोग, अक्रिस्तीय, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग और विदेश से भी लोग यहां मां का दर्शन करने और उनके द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करके अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्थान आते हैं। तो आइए हम इस जगह की विशेषता में सबसे पहले मां मरियम के दर्शन के बारे में हम जानेंगे। इतिहास हमें बताता है कि मां मरियम 3 बार वेलांगनी में दर्शन दी है। सबसे प्रथम 1550 में एक लड़के को जो सुबह सुबह अपने मालिक के घर दूध लेकर जाता था, उस लड़के को दर्शन दिया। वो घटना इस प्रकार घटित हुई, हर दिन के समान वो छोटा सा लड़का, जैसे हम जानते हैं पुराने जमाने में ज्यादा मटके का उपयोग किया जाता था, वो मटके में दूध रखकर अपने सिर में रखकर वो चल रहा था। उसको ज्यादा दूर जाना पड़ता था
तो रास्ते में ही उसको एक प्रकार से थकान लगा, तो एक पेड़ के नीचे मटके को उतार कर रखकर वो थोड़ा सा सो गया। जब उसकी नींद खुलती है, वो अपनी आंखों के सामने एक महिला जो अपने गोदी में एक बालक को रखी है उसको देखता है और वो डर जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप इस धरती की कोई महिला के समान नहीं था। उसको देखकर इसको बहुत ही डर लगा, लेकिन वो महिला कही, बेटा मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। और ये लड़का कुछ भी सोचे बिना उस बच्चे को दूध पिलाया और वो महिला ओझल हो गई। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया। अभी वही मटका अपने सिर पर दोबारा वापस रखकर मालिक के घर की ओर निकल पड़ता है। और जब वहां मालिक के घर पहुंचता है, मालिक की पत्नी और मालिक वहां इंतजार करते रहते हैं। लड़के को देखकर चिल्लाते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुका रहता है। और मालिक की पत्नी देखती है कि मटके में दूध बहुत कम है, तो इस बच्चे को डांटने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम हमारे हिस्से का दूध किसको बेच दिया। तो ये लड़का जो घटना घटित हुई उसका वर्णन करता है, लेकिन मालिक विश्वास नहीं कर सकता, वो विश्वास नहीं कर पाता है। तो कहता है कि चलो मुझे भी उसका दर्शन कराओ। तो दोनों और गांव के लोग सब उनके पीछे चल पड़ते हैं, सब दौड़ पड़ते हैं वास्तव में। और वहां जाने के बाद ये लड़का चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है मां कहकर, और हम देखते हैं कि मां पुनः दर्शन देती है और उन लोग सब विश्वास करने लगते हैं। और मैं आपको एक जानकारी दूं, उनमें कोई भी ख्रिस्तीय नहीं था। इन अख्रिस्तीय लोगों को सबसे पहले मां मरियम वेलांगनी नामक उस छोटे से गांव में इस दूध बेचने वाले बालक के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और जहां मां मरियम दर्शन दी थी, उस जगह को आज भी हम वेलांगनी तीर्थ स्थल में हम पा सकते हैं। वहां यदि आप जाएंगे तो जो मेन चर्च है उसके उल्टा दिशा में, उसके ऑपोजिट दिशा में यदि आप देखेंगे, वहां एक छोटा सा एक स्थान है जिसको मादा कुलम कहा जाता है तमिल में, अंग्रेजी में अवर लेडीज टैंक कहते हैं, जहां आज एक छोटा सा मंदिर है मां मरियम के आदर में, एक चर्च है। और उस जगह को आज भी हम देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। आइए हम दूसरे घटने में जाते हैं। दूसरा घटना 1600 ईस्वी में घटित हुई और इस घटना इस प्रकार हुई। एक गरीब विधवा अपने बच्चे के साथ जो लंगड़ा रहता है उसके साथ मिलकर छाछ बेचने जाया करती थी। और हर दिन ये अपने इस लंगड़े बच्चे को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठाकर वहां छाछ रखकर वो लकड़ी ढूंढने चली जाती थी। और उस दिन भी वैसे ही की। और वहां वो लंगड़ा लड़का बैठकर छाछ बेच रहा था। और अचानक एक महिला अपने हाथ में अपने बेटे को लिए, छोटे से बच्चे को लिए वहां उसके सामने उपस्थित हो गई, दिखाई दी। और ये लड़का डर गया, कांपने लग गया। और वो मां इस लड़के से छाछ मांगती है अपने बच्चे को पिलाने के लिए। ये लड़का भी दे देता है। और पहली बार ये मां अपने आप को प्रकट करती है और कहती है, आप पड़ोस में रहने वाले नागपट्टिनम जगह जाओ, वहां जाकर एक कैथोलिक विश्वासी है उसके पास जाकर उससे कहो, नडुतिट्टु ये जगह का नाम है, यहां पर मेरे लिए एक चर्च बनाए। और ये लड़का रोने लगता है। वो पूछती है, क्यों रोते हो? वो कहता है, मां आप भी मेरा हंसी उड़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा है और आप उनसे कह रही हैं कि आप दूर जाकर नागपट्टिनम जाकर वहां इस कैथोलिक व्यक्ति के पास जाकर मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए कहो, मेरे लिए चर्च बनाने के लिए कहो। ये उनका आदेश था। ये लंगड़ा लड़का कैसे जाता उतना दूर, इसलिए वो भी रो लिया। लेकिन वो अपने पैर की ओर नजर डाला
देखा उसका पैर ठीक हो चुका रहता है। तो वेलांगनी में घटित हुई ये चमत्कार, ये लंगड़ा लड़का ना केवल चलता है बल्कि दौड़ने लगता है, दौड़ कर जाता है नागपट्टिनम, वहां जाकर उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास मां मरियम उसको भेजी थी, और जाकर इस घटने के बारे में वर्णन करता है। और वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसी जगह पर आकर मां मरियम के नाम पर एक कुटिया के रूप में छोटा सा एक चर्च बनाता है। जैसे आप पुराने जमाने में यदि आप इतिहास को लेकर देखें, साउथ में नारियल के पत्ते से बनाया हुआ घर लोग बनाया करते थे, वैसे ही उसी का उपयोग करके उन लोग मां मरियम के नाम पर एक चर्च बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि हम देखें, वो घटना घटित हुई 8 सितंबर 1650 को घटित हुई। इस घटना में हम देखते हैं कि पोर्चुगीज या पुर्तगाली के कुछ लोग नाव पर सवार होते हुए व्यापार के लिए निकले हुए रहते हैं। और आपको ज्ञात होगा, समुद्र में उन दिनों यात्रा करने का मतलब खतरा का खेल था, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 100% जिस दिशा की ओर, जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उन लोग वहीं पहुंचे, क्योंकि उन दिनों इंजन नहीं था, उसका आविष्कार नहीं किया गया था। तो ये हवा जिस दिशा बहती है उस दिशा में नाव जाता था, और आंधी तूफान की तो कोई गिनती ही नहीं। और पानी के अंदर यात्रा करने का मतलब, समुद्र में यात्रा करने का मतलब, आप चारों दिशा देखेंगे केवल पानी ही पानी दिखेगा। इस प्रकार की उस चुनौतीपूर्ण यात्रा में ये विशेष व्यक्ति लोग जिनके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, उन लोग एक जहाज में यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच समुद्र में आंधी तूफान आई। आंधी तूफान आने का मतलब समुद्र का पानी सब जहाज के अंदर भरने लगा, और इन लोग सब उसको खाली करने लगे। लेकिन कितना खाली कर, लगभग डूबने को हो गए, और उनके पास एक ही रास्ता था। तो जहाज के अंदर मां मरियम की एक प्रतिमा थी। उन लोग सब दौड़कर मां मरियम की प्रतिमा के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किए और मां से कहे, मां हमें बचा, और हमें बचाकर जिस तट पर हमें ले जाए, हम आपके सम्मान में एक चर्च बनाएंगे। और इतिहास गवाह है कि इन पोर्चुगीज यात्रियों को मां मरियम वेलांगनी के उस समुद्र के तट लेकर आई थी, जहां 50 साल पहले जो छोटा सा चर्च बनाया गया था नारियल के पत्ते से, उस जगह लेकर गई। और जब ये पुर्तगीज यात्री लोग उस चर्च को देखे, इन लोगों को समझ में आया कि मां का कार्य था, और उन लोग आकर जैसे वे मां मरियम से वादा किए थे, अपने वादे को पूरा करते हैं और चर्च बनाते हैं। और उस जहाज का जो खंबा रहता है, वास्तव में उस खंबे को उन लोग उस चर्च के पास गाड़ कर उसी पर झंडा फहराए। और हम कुछ समय बाद में देखेंगे, आज भी वो खंबा वहीं पर खड़ा है, और उसी पर हर साल झंडा फहराकर मां मरियम का त्योहार सितंबर महीने में मनाया जाता है। ये चमत्कार केवल उन दिनों होकर समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी यदि आप वहां वेलांगनी में जाएंगे, वहां एक विशेष जगह रखा गया है टेस्टिमनी के लिए, जहां निस्संतान लोग जो संतान पाए हैं उन लोगों का साक्ष्य देख सकते हैं, और बीमारी से जो छुटकारा पाए हैं उन लोगों का साक्ष्य देख सकते हैं, और तरह तरह के साक्ष्य आप वहां देख सकते हैं। और हमारे जीवन में भी हर दिन ये चमत्कार होते रहते हैं। यहां हम जो देख रहे हैं यही है वेलांगनी मां के तीर्थ स्थल का प्रवेश स्थान। यही है वो मुख्य चर्च।
यही जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पुर्तगाल के पुर्तगीज के जो यात्रीगण आकर जो चर्च इसी जगह पर उन लोग बनाए थे, लेकिन आज वो एक विशाल चर्च के रूप में खड़ा है। हम इधर आसपास देख सकते हैं, यहाँ यात्री लोगों का ज्यादा भीड़ नहीं है। ये पुराने समय का कुछ वीडियोस हो सकते हैं। यह है एंट्रेंस भाग। यह है उसका साइड व्यू। असली में ये जो देख रहे हैं आप, उस तरफ पीछे जो दिख रहा है राइट साइड में, वही चर्च हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। ये उसका साइड व्यू। और यहां हम जो देख रहे हैं लेफ्ट में अभी आपको जो मुड़ते हुए दिख रहा है, ये नया चर्च। इसमें असली में 2 मंजिल है इसमें, यानी नीचे एक ग्राउंड फ्लोर और ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर, दोनों में भी मिस्सा चढ़ाया जाता है। उसका अंदर का व्यू हम कुछ समय बाद देखेंगे। तो ये उसका मरियम का प्रतिमा रखा गया है। यही है वो पुर्तगीज यात्री लोगों के द्वारा लाया गया प्रतिमा। और यहीं से विशेष रूप में तमिल में सुबह पवित्र मिस्सा बलिदान का सीधा प्रसारण किया जाता है। यही है मुख्य बसलिका। ये साइज में उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। यदि आप यहाँ कभी मिस्सा में गए हैं तो आप देखे होंगे, यहाँ मिस्सा के 1-2 घंटे के पहले से ही भीड़ लग जाती है। देखिए बहुत ही छोटा सा जगह है। अन्य जो चर्चेस हम देखे इससे जुड़ी हुई अन्य चर्चेस को, वो सब विशाल थे, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा जगह है। देखिए बहुत ही छोटा जगह है, लेकिन यही है वो मुख्य चर्च जो श्राइन बसिलिका कहा जाता है। और यही है वो प्रतिमा जिसके बारे में हम पुर्तगीज लोगों के साथ जो घटना हुई थी उसमें, जैसे मैंने कहा था, एक प्रतिमा मां मरियम के प्रतिमा के सामने जाकर घुटने टेकर प्रार्थना किए, ये वही प्रतिमा है। और यही है मां मरियम जहां उन बच्चों को दर्शन दी थी। आवर लेडीज टैंक जो कहा जाता है वो यही स्थान है। और यहाँ भी मिस्सा बलिदान शनिवार के दिन समय समय पर चढ़ाया जाता है। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ ये उस विशेष स्थान है जहाँ मां मरियम इसी जगह पर दर्शन दी थी। और यहाँ सब लोगों के लिए रहने खाने सबकी सुविधाएं भी हैं। यहाँ लोग आकर रहते भी हैं। यह है आवर लेडीज टैंक का नजारा।
और ये है एडोरेशन चर्च। यदि आप वेलांगनी गए हैं तो आप इसको जरूर पहचानेंगे। यहाँ लोग जाकर पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने उपस्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। इसको एडोरेशन चर्च कहा जाता है, आराधना चर्च। यहाँ लोग जाकर, ये 24 घंटा खुला रहता है और मौन रहकर यहाँ प्रार्थना करना रहता है। यहाँ लोग जाते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं जो रोसरी के वेद हैं उसके एक एक स्थान यहाँ रखा गया है। यहाँ लोग रोसरी विनती सब करते हैं और ये सामने हम दूसरे चर्च को देख सकते हैं। ये सामने जो दिख रहा है यही है आवर लेडीज टैंक, यही है वो मेन चर्च जिसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये सब वहां का रेजिडेंस है। यही है वो मेन चर्च जो हम देख रहे थे। मेन चर्च माने उसका पीछे का ये भाग है, उससे लोग ऐसे ही, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा लगभग। इसमें पूरा रेत, समुद्र का रेत बिछाया हुआ है। जैसे यहाँ हम एक भाई को देख रहे हैं, इस प्रकार लोग घुटने टेक कर मन्नत मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए यहाँ से आवर लेडीज की टैंक की ओर जाते हैं। यह है वो आवर लेडीज टैंक का चर्च। और यहाँ इस रास्ते पर दोनों तरफ हम देख सकते हैं क्रूस का रास्ते का ये सब प्रार्थना के लिए सब रखा गया है। लोग प्रार्थना करते हुए यहाँ जाते हैं। हम लोगों को ऐसे अपने मन्नतों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हुए जाते हम वहाँ देख सकते हैं। इन सभी चर्चेस से सबसे नया एक चर्च है, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार चर्च। इसका कारण यह था 3 नवंबर 1962 को संत पिता जॉन 23वें ने वेलांगनी चर्च को बसलिका का दर्जा दिया। इसकी स्मृति में 31 दिसंबर 2012 इसका नींव रखा गया। यदि आप वेलांगनी गए हैं तो उसकी विशाल रूप देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ लगभग 15,000 लोग एक साथ बैठकर मिसा बलिदान में भाग ले सकते हैं और 40,000 लोग बाहर उसके प्रांगण में खड़े रहकर स्क्रीन के माध्यम से उसको देख सकते हैं। 60,000 स्क्वायर फीट में बनाए गए इस चर्च की चौड़ाई 120 फीट, इसकी लंबाई 500 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। जैसे आपको ज्ञात होगा, सितंबर 8 तारीख मां मरियम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो यहां सितंबर 8 तारीख विशेष रहता है, सबसे विशेष। लेकिन उसकी तैयारी में 29 अगस्त के दिन से ही यहाँ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसको हम नोवेना प्रार्थना या नवरोजी प्रार्थना हम कहते हैं, वो यहाँ प्रारंभ हो जाता है। उन दिनों आप वहां पैर रख नहीं पाएंगे, उतनी भीड़ वहां लगती है। और उन दिनों आप तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, कोंकणी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रार्थनाएं और मिसा बलिदान में भाग ले सकते हैं। मैं भी अपने लोगों को 2 बार मां मरियम के दर्शन के लिए वेलांगनी ले गया। उनमें से 3 विश्वासी और हमारे साथ गए हुए एक फादर अपना साक्ष्य देंगे और उसको हम यहाँ देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले हम श्री बेसिल मनहर जी का साक्ष्य सुनेंगे और देखेंगे। मैं बेसिल मनहर आप सबों को सादर चेष्ट करता हूँ। आज मैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से विशेष रूप से वेलांगनी माता के कुछ गवाही और अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि हम लोग जब तीर्थ यात्रा के लिए वेलांगनी गए थे, उस समय मेरे ससुर जी का तबीयत बहुत खराब था। डॉक्टर बोल रहे थे कि उनको
दिल की बीमारी है। हम लोग वहाँ उनके लिए प्रार्थना किए तो वहाँ हमें दर्शन मिला कि उनको किसी भी प्रकार के दिल की बीमारी नहीं है, बल्कि गैस के प्रॉब्लम के कारण उनको समस्या आ रही है करके। बाद में जब वो झारखंड से वापस आए तो हम लोग जाकर के बिलासपुर में उनकी जांच कराए। वास्तव में उनको गैस की समस्या थी और किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी नहीं थी। दूसरा गवाही, उसी समय मेरे मामा ससुर का तबीयत बहुत ही खराब था। वे अपने अंतिम घड़ियों में थे। हम लोगों को दिक्कत हुआ कि हम लोग पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने वेलांकनी माता से प्रार्थना किया कि आप उनको चाहे तो उनके चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, यदि उनके हित के लिए हो तो, और अदरवाइज हमारे चले तो खुद को कुछ ना हो करके। तो हम लोग वहाँ से 17 मई 2017 को वापस आए और उसके बाद 22 मई को उनका देहावसान हुआ। उसके अलावा एक तीसरी गवाही ये है कि हम लोग उस समय बहुत ही कम हम लोगों का पेमेंट था, सिविलियन भी नहीं हुआ था हम लोगों का। मैं एक शिक्षक हूँ। तो हम लोगों ने कार खरीदना चाहा। सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थे, परंतु नए कार खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। घर की योजना बनी कि हम लोगों को नया कार खरीदना है करके। मैंने वेलांकनी माता के मस्तक करके प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, यदि आप चाहें तो सब कुछ संभव हो सकता है। यदि हमारे हित में हो तो आप हमारे लिए नए कार की व्यवस्था करें और सारे व्यवस्था उसकी EMI पटाने का और तेल वहन करने का पैसा मेरे पास नहीं है, आप सब कुछ की व्यवस्था करेंगे। ऐसा करके उसके बाद में लगभग 1 सप्ताह बाद हम लोगों का सिविलियन हो गया और लगभग मेरा पेमेंट 13,000 रुपये के आसपास बढ़ा। उसी पैसे से EMI भी गया और तेल का खर्चा भी हुआ। वेलांकनी माता के प्रार्थना के द्वारा ये सारे कुछ संभव हुए। इनके अलावा बहुत सारे आशीष कृपा वरदान हम लोगों को मिले हैं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। आप सबको जय श्री। तत्पश्चात हम कुंवारी अलेक्सिया मिंज की ओर से उनका जो अनुभव है वेलांगनी में, उस अनुभव को हम उनसे सुनेंगे। सबको जय यीशु। मैं अलेक्सिया मिंज आप लोगों को माँ वेलांकनी के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले 17-18 में हम हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जॉर्ज और फादर थॉमस लूट के साथ देवरघट्टा पल्ली के कुछ भाई बहनों के साथ वेलांकनी जाने का अवसर मिला। तो फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें वेलांकनी माता के दर्शन कराने के लिए, साथ ही माँ को भी धन्यवाद, जिसका बुलावा था कि हम वहाँ जा पाए। वहाँ जाना मतलब अपने आप को खो देना। माँ का जो प्यार है वो माँ से मिलने के बाद पता चलता है। वहाँ जाने से एक अलग ही प्रकार का शांति, आनंद, खुशी का अनुभव होता है। वहाँ जो शाम में रोजरी विनती होती है जुलूस के साथ, उस रोजरी विनती जुलूस में शामिल हुए थे। ऐसा लग रहा था कि माता वेलांकनी हमारे साथ में उस जुलूस में यात्रा कर रही है। मतलब वहाँ का अनुभव है वो बहुत ही अच्छा। अगर हमें दोबारा जाने का अवसर मिलता है तो हम जरूर जाएंगे, और आपको भी जब अगर अवसर मिलता है तो जरूर जाइए। इसके बाद हम श्री डेविस लारा की ओर से मां मरियम के द्वारा उनके जीवन में प्राप्त विशेष वरदानों के बारे में हम सुनेंगे। जय सु। मैं डेविस लारा, मालखुर्द जांजगीर चांपा से। मेरा शादी हुई 17 साल हो गया था और मैं निसंतान था। सब तरफ इलाज करवाने के बाद भी संतान नहीं हो पाया। सन 2000 में मैं वेलांकनी माता के दर्शन के लिए वहाँ गया। फादर जी के मार्गदर्शन से विश्वास के साथ मन्नत लेके आने के बाद संतान सुख प्राप्त हुए। जय सु। आखिरी में आदरणीय फादर थॉमस लूर्द की ओर से उनका जो अनुभव है विश्वासियों को मां के इस तीर्थ स्थल में ले जाने का, उस अनुभव और उनके व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव हुआ है वेलांगनी में, उस अनुभव को हम उनसे सुनेंगे। जय यीशु। मैं थॉमस चेन्नई का रहने वाला हूँ। अभी रायपुर महाधर्म प्रांत में कार्यरत करता हूँ। मेरा अनुभव है जब मैंने
वेलांगनी चर्च तमिलनाडु गया था। पहली बार बिलासपुर युवा साथियों के साथ, अंबिकापुर धर्म प्रांत से विश्वासियों के साथ गए थे। मुझे ये अनुभव हुआ, लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ रहे थे। विशेष रूप से जो निसंतान परिवार है, उन्हीं लोग भक्ति से विश्वास के साथ प्रार्थना करके परिवार के लिए संतान पाए हैं। उनके जीवन में ये अद्भुत कार्य को वे लोग देखे हैं और हर साल जब भी उन्हें समय मिलती है वेलांगनी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और अपना मन्नत को पूरा करते हैं। दूसरी बार हमारे रायपुर महाधर्म प्रांत से अलग अलग पल्लियों से बहुत सारे विश्वासीगण गए थे। जब भी मौका मिलता है, अक्सर हर साल कुछ लोगों के साथ लगभग 40-50 लोगों के साथ हम लोग यात्रा करते थे और लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे थे। जब वेलांगनी जाकर मिसा बलिदान में भाग लेते थे, प्रार्थना करते थे, मन्नत मांग रखकर माँ मरियम का आशीर्वाद लेते थे, वे लोग खुश रहते थे। बहुत सारे परिवार में शांति स्थापना हुई है, नौकरी पाए हैं, अच्छे जीवन साथी संगनी मिला है और परिवार में संतान की कृपा मिली है। अनेक लोग रोगों से मुक्ति पाए हैं, अच्छे घर खुद का बनवाए हैं, ईश्वर की आशीष उन्हें मिली है। इससे बढ़कर मेरा और इन लोगों का रिश्ता हमारे परिवार में, पल्लियों में, धर्म प्रांत में जहाँ कार्यरत है, उस क्षेत्र में हमारे रिश्ता एक भाई बहन या एक पिता या पुत्र के रूप में आगे बढ़ते रही। लोग अभी भी याद करते हैं और पूछते भी हैं, फादर अगली बार कब वेलांगनी जाएंगे। वेलांगनी नाम लेते हुए उनके चेहरे में मुस्कुराहट और विश्वास का जो बीज उन्होंने अपने जीवन में डाला है, वह अभी भी बरकरार है। मालकुरदा से शक्ति, देवरगट्टा, रायपुर, नंदिनी, दुर्ग, बिलासपुर, बसना, जड़मुड़ा, अनेक पल्लियों से बहुत सारे लोग माँ मरियम वेलांगनी माता के आशीर्वाद पाए हैं। वे अभी भी अच्छे अनुभव के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जय यीशु। आप लोग भी विश्वास में आगे बढ़िएगा, माँ मरियम के आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को बिताइए, ये हमारी आशीर्वाद होगी। मैं बहुत सारे फादर लोगों के साथ आगे बढ़ा हूँ और उनका देन है अभी भी माँ मरियम की भक्ति में और विश्वास में यीशु के आशीर्वाद पाकर हम जीवन बिताते हैं। आप लोग भी ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। हम इन चारों व्यक्तियों को विशेष धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपका ये जो वेलांगनी माँ के बारे में, उस जगह के बारे में और उस जगह की विशेषता के बारे में जो हम सुने हैं और देखे हैं, ये जरूर आपको छुआ होगा। और हम माँ मरियम के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना वेलांगनी में घटित हुई, वैसे हमारे जीवन में घटित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम विश्वास करें कि माँ मरियम हमारे साथ है। हम इस दुनिया में अकेले यात्री नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ माँ मरियम, संतगण, स्वर्गदूतगण सब हमारे साथ हैं, ताकि हम सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी सके। आइए हम सभी माँ मरियम और सभी संतों के संरक्षण में रहकर और उनके साथ हमारे क्रिस्तीय जीवन की यात्रा को और आगे बढ़ाते रहे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में जरूर माँ वेलांगनी का दर्शन पाकर अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव जरूर आप करेंगे।